देखो वैसे तो श्रोता का सच्चा लक्षण क्या होता है पता है आपको? श्रोता कथा का समय 2 बजे तो 1:45 बजे मंडप में पहुंच जावे, बैठ करके भजनों का आनंद ले, मंगलाचरण हो उसमें सम्मिलित हो, आरती का दर्शन करे, क्योंकि जो आरती होती है वो हमारे आरतों को हरती है। आरत मतलब हमारे दुखों का हरण करती है। और बड़े ध्यान पूर्वक बैठ करके कथा को सुने। एक आसन पर बैठे, सबसे पहले नियम यही आता है कि एक आसन पर बैठना सीखो। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, यहीं से वही उत्तम श्रोता के लक्षण होते हैं। महाराज परीक्षित ने जो कथा सुनी है वो सूर्योदय आरंभ से सूर्य अस्त पर्यंत कथा सुनते थे। और 4 दिन की कथा सुनते सुनते चौथे दिन सुखदेव जी ने परीक्षित से निवेदन किया कि महाराज परीक्षित, कथा सुनते सुनते 4 दिन हो गए हैं, कुछ भूख लग रही होगी, कुछ प्यास लग रही होगी, कुछ ग्रहण कर लो। बोले गुरुजी, इस कथा रूपी अमृत को सुनते 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 मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि आप सुनाते जाओ, मैं सुनता जाऊं। ये मन में तृप्ति नहीं होती है, मैं अपने आप को भूल गया हूं। ये साधन की पराकाष्ठा होती है कि जब हम किसी कार्य में लगते हैं, साधना में लगते हैं, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। ना तो समय का बोध होता है, ना वस्त्रों का बोध होता है, और ना ही खाने पीने का बोध होता है। यही एक उत्तम श्रेणी का श्रोता होता है। यहां तो हम लोग कथा सुनते हैं 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ज्यादा से ज्यादा ना। और 4 घंटे में कभी एक पैर इधर मोड़ा और कभी एक पैर इधर गया, नहीं देखा। करते कि नहीं करते? आसन को जीतना जरूरी है, उत्तम श्रोता के लक्षण। और दूसरे नंबर के होते हैं कौन? सोता। सोता समझते हो ना? हाँ, सोता तो जल्दी समझते हैं। बोले ना अड़ोसी को परेशानी, ना पड़ोसी को परेशानी, और ना ब्यासी को परेशानी। आराम से आए, व्यास जी सोचे कि ध्यान में मग्न हो गया है और उसने अपनी समाधि लगा ली। समाधि भक्तों तभी लगती है जब हमारा मन शांत होता है कि नहीं? और दिमाग शांत होगा तो जरूर समाधि लगेगी। ये तो कथा की महिमा है। कथा में पहुंचते हो तो ऐसी समाधि लगती है, ऐसा शांति मिलती है। और जब शांति मिलती है तो साधक समाधि में डूब जाता है। वो संत कहते हैं ना कि वो मैया है, मैया बोलती है कि महाराज जी 2-2 नींद की गोली खाऊं कौन ही नींद आवे, पर थारी कथा में बैठते से ही नींद आ जावे। ऐसी बात है क्या? 2 दिन नींद की गोली खाने से भी नींद नहीं आती, वो कथा में बैठने से नींद आ जाती। इसका मतलब है कि ये जो भगवत कथा है, भगवत कथा में बहुत शांति आपको मिल रही है। और शांति नहीं मिलती तो घर में क्या 10 मिनट भी बिना बोले रहा जाता है? आधा घंटा भी बैठ करके रहते हो? नहीं रहते ना। लेकिन कथा में आधा घंटा तो क्या 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5-5 घंटा कथा चलती है और आप बड़े भाव से सुनते हो। और तीसरे नंबर के होते हैं सरोता ना। सरोता क्या करता है? सुपारी को काटता है, खंड खंड करता है। ऐसे ही कुछ श्रोता होते पहुंचे हैं, बहुत अच्छी कथा हो रही है, कथा तो बहुत अच्छी हो रही, पर जगह थोड़ी सी सीमित लग रही है। चलो ये भी ठीक है, इस श्रृंगार थोड़ा सा और इस तरह से होता तो और अच्छा लगता। यजमान जी ने यदि कुर्सी की व्यवस्था कराते बैठने की तो और रिलैक्स मूड से बैठते। बोले ब्यासी कथा तो कह रहे हैं, पर कोई कोई कथा को तो नाम लेके भागे जाते हैं, कोई कोई कथा को बढ़ा देते हैं। करने कराने वाले में
अनेक प्रकार की जो गलतियों को निकाल देवे, यानी खंड खंड कर देवे, वो होता है सरोता। तो बोले ना तो सोता बनना है और ना ही सरोता बनना है, बनना है तो सच्चा श्रोता बनना है।